दोस्तों, आज की कहानी है छोटी बहू तुम बड़ी बहू के मुंह मत लगना। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। आज सिया को सुबह उठने में थोड़ी देर हो गई तो उसकी सासू माँ बोली, सिया बहू, मैंने बोला था कि अपनी जेठानी के नक्शे कदम पर मत चलना और ना ही अपनी जेठानी के मुंह लगना। बड़ी बहू की शादी को 2 साल हो गए, पर जिस दिन से घर में आई अपनी मान मनी करती रहती, हर बार पर पलट कर जवाब देना उसकी आदत है। तुम उससे दूरी बनाकर रखो सिया बेटा, मुझे तुमसे पूरी समझदारी की उम्मीद है। आज सासू माँ ने नई बहू सिया को समझदारी से भरा हुआ ताज पहनाई दिया। अब सिया से अगर कोई गलती हो जाए तो तुरंत सुनने को मिलता, बहू तुम तो समझदार हो, तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। सिया हर समय ध्यान रखती कि उसे किसी को शिकायत न हो, पर फिर भी उसकी जेठानी उसे ठीक से बात भी नहीं करती थी। अगर जेठानी उसे कुछ उल्टा सीधा कह देती तो सास इशारे से उसको चुप रहने के लिए कहती, क्योंकि वह तो समझदार है। जेठानी का जब मन करता जहाँ जाना चाहती चली जाती, जाते समय पता लगता कि वह कहीं जा रही है। लेकिन सिया को कहीं जाना होता तो सास की आज्ञा का इंतजार करती रहती, क्योंकि सिया तो समझदार है। सास भी उसको बाहर जाने से पहले घर के सारे काम समाप्त करने को कहती, तब कहीं वो बाहर जा पाती। कल की आई सिया का भी मन करता कि वो भी अपने पति के साथ ज्यादा समय व्यतीत करती, बाहर घूमने जाए, पर उसे तो अपने मायके जाने के लिए भी बहुत सोचना पड़ता, पर वो मन महसूस कर रह जाती। अब वो इस समझदारी के ताज को अपने सर से उतारना चाहती थी, नहीं बनता चाहती थी वो समझदार, जिसकी आड़ में उसे सारे काम करवा लिए जाते। किसी भी रिश्तेदारी में जाना है, तैयार हो, किसी का लेना देना, सारी तैयारियां सारे काम सियाई करती और उसकी जेठानी एक दिन का भी नहीं हिलाती, पर जैसे मेहमान आते तुरंत अच्छे से सज संवर कर उनकी खातिरदारी में लग जाती। सास भी सिया को चुप रहने को कहती कि मेहमानों के जाने के बाद बात करेंगे, पर जेठानी से ये कभी नहीं कहती कि वो भी किचन में थोड़ा हाथ बटाया करे। अब पानी सिया के सर से ऊपर आने लगा था। अब सिया समझ गई थी उसे सुबह जदार बनना है, बेवकूफ नहीं। सास उसके सीधेपन का बहुत फायदा उठा रही थी और जेठानी मुंह फटती तो के मुंह नहीं लगती थी, इसलिए सिया ने निश्चय किया कि वो जवाब नहीं देगी, पर गलत बात को बर्दाश्त भी नहीं करेगी। जेठानी से किसी मदद की उम्मीद नहीं थी, उसको अपनी लड़ाई खुद से लड़नी थी। सुबह अगर उसको उठने में लेट हो जाता तो इसके लिए वो शर्मिंदा नहीं होती। सास अगर टोकती तो वो भी कह देती, माँ जी आज जरा आंख लग गई थी, कहीं भी बाहर जाना होता तो फटाफट खाना बनाकर रख देती। उसके बाद सास को बताती कि वह सुयश के साथ बाहर जा रही और खाना भी वहीं खाएगी। मेहमानों के आने पर वह कुछ चीजें बाहर से ऑर्डर करके मंगा लेती और बाकी का वह घर पर ही बना लेती। इस तरह उसे अपने लिए ढंग से तैयार होने का समय मिलने लगा। सास को उसका ये बदला हुआ पसंद नहीं आ रहा था, पर वह कर भी क्या सकती थी। बड़ी बहू से उन्हें कोई उम्मीद नहीं थी, पर छोटी बहू कम से कम घर का ध्यान तो रखती। 1-2 बार उन्होंने बड़ी बहू से कहा भी कि घर के काम काज में थोड़ा ध्यान दिया करे, पर वह बहुत लापरवाही से मुंह बनाकर अपने कमरे में चली जाती। अब सासू माँ को समझ में आ रहा था कि अगर बड़ी बहू के यही लक्षण रहे तो छोटी बहू भी हाथ से निकल जाएगी। तो उन्होंने अपने बड़े बेटे से कहा कि वह घर के ऊपर वाली मंजिल में अपनी गृहस्थी अलग बसा ले, क्योंकि इतने सारे लोगों का काम उनसे अकेले नहीं किया जाएगा। बड़ी बहू तो यही चाहती
थी कि सासू माँ उसे खुद से अलग कर दिया। आज उसके मन की हो गई और वह खुशी खुशी ऊपरी मंजिल में रहने लगी। सिया भी खुश थी, उसके काम का भार थोड़ा कम हो गया और सास ने भी रोकना टोकना कम कर दिया था। समय रहते सास ने समझदारी से काम लिया और सिया के बिना कहे उसकी सारी मुश्किलें हल कर दी। अब सिया को अपनी समझदारी का ताज कांटों से भरा नहीं लग रहा।